राजधानी रांची से अहम खबर है। हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कुल 20 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक, सीएम सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जहां पर सीएम के साथ कई मंत्री जो है वो मौजूद रहे, कई अधिकारी मौजूद रहे और इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाए गए हैं। प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। सीएम के साथ कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर तमाम मामलों पर विचार विमर्श के बाद अब जानकारी मिल रही कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगे हैं। जानकारी मिल रही है कि बैठक में कुल 20 प्रस्ताव पर मुहर लगी हुई है। प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और इसमें तमाम मामलों पर विचार विमर्श के बाद अब तत्कालिक जानकारी यह है कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में 20 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जहां तमाम मामलों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। 20 अहम प्रस्ताव जो है वहां इन 20 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद अब जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। अब क्या कुछ है वो 20 प्रस्ताव आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है और अब जानकारी मिल रही है कि यह बैठक समाप्त हो चुकी है। 20 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है बैठक में। माननीय न्यायाधीशों के सहयोग हेतु विधि अनुसंधानकर्ता अनुसंधान सहयोगी के संविदा आधारित स्वीकृत पदों के वर्तमान मासिक मानदेय रुपये 30,000 में वृद्धि करते हुए रुपये 40,000 स्वीकृत करने के संबंध में। तो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और एक के बाद एक तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कैबिनेट बैठक से पहले की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 20 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। अब राज्य के जो युवा हैं, राज्य के लोग हैं, उन्हें काफी उम्मीदें रही और लगातार कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी मिलती है और एक बार फिर कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। सहयोगी कुमार चंदन का रुख करते हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए। चंदन, क्या कुछ है अपडेट? कैबिनेट की बैठक में 20 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बिल्कुल, झारखंड कैबिनेट की बैठक अभी खत्म हुई है और इसमें कुल लगभग 20 प्रस्ताव हैं जिस पे कैबिनेट की स्वीकृति मिली, कैबिनेट की मोहर लगी। साथ ही इसी कैबिनेट की बैठक में जो दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो हैं उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। जो कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव हैं उनमें से झारखंड निजी सुरक्षा सेवा नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति, झारखंड में लाह की खेती बड़ी संख्या में होती है और लाह को अब राज्य सरकार ने कृषि का दर्जा दे दिया है। बहुतायत लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोग इस खेती में जुड़े होते हैं और कृषि का दर्जा मिल जाने के बाद लाह की खेती करने वाले किसानों को ज़्यादा लाभ मिलेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने लाह को कृषि का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा जमशेदपुर और रांची में बनने वाले इंटर स्टेट बस टर्मिनल के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस ड्राफ्ट को भी स्वीकृति दे दी गई है। इस तरह से कुल लगभग जो 20 प्रस्ताव कैबिनेट में लाए गए थे उन सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। सूरज, लाह की खेती का आपने जिक्र किया और इसके साथ ही ISBT के विकास के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किए गए थे उसे स्वीकृति मिली है, तो इससे कितना फर्क पड़ने वाला है और कितनी आसानी, कितनी सहूलियत सूबे वासियों को? देखिए, मैंने बताया कि झारखंड में बड़ी संख्या में लाह की खेती किसान करते हैं। लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोग लाह की खेती करते हैं और लाह की खेती पे निर्भर हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार ने उसी को ध्यान में रखते हुए लाह को कृषि का दर्जा दिया है। कृषि का दर्जा मिलने के बाद जो इससे जुड़े किसान होते हैं उनको इससे जुड़े खेती करने वाले खास करके किसान को जो कृषि विभाग से सहयोग होता है वो तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें मिलने लगेंगी। और इसके अलावा जमशेदपुर और रांची राजधानी है और जमशेदपुर भी बड़ा शहर है और दोनों जिलों में इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण होना है, PPP मोड पर उसका निर्माण होना है और उसके लिए जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उस ड्राफ्ट को कैबिनेट की सहमति मिल गई है।
बिल्कुल चंदन, साथ में आपसे यह भी जानना चाहेंगे, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 20 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। आपने तमाम मसलों का जिक्र किया, क्या कुछ उम्मीदें आम जनता को, और इस 20 प्रस्ताव में युवाओं को लेकर भी काफी उम्मीदें थी कि उनके लिए भी कुछ खास हो, तो वैसी कोई तस्वीर क्या उभर कर सामने आ रही है? देखिए, कैबिनेट की जो बैठकें होती है उसको इस तरह से समझना होगा कि उसका जो एजेंडा, यानी कि कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाएंगे, विभाग को जो जरूरत पड़ती है या कुछ तब्दीली करनी होती है, उसके हिसाब से विभाग की तरफ से तैयारियां होती है, उसके ड्राफ्ट तैयार होते हैं। उस ड्राफ्ट के एजेंडे को बेहद गुप्त तरीके से रखा जाता है और फिर वो कैबिनेट की प्रस्ताव में, कैबिनेट की बैठक में लाया जाता है और फिर कैबिनेट की बैठक में सभी एजेंडों पे बारी बारी से चर्चा होती है और उसके बाद सहमति कैबिनेट की होती है, फिर उस पर कैबिनेट की मुहर लग जाती है। तो आज के भी कैबिनेट की बैठक में ऐसे 20 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें कुछ नियमावली से जुड़े प्रस्ताव थे, कुछ एक जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके सहयोगी, उनको सहयोगी के तौर पे, विधि सहयोगी के तौर पर नियुक्ति की जाती है, उनके वेतनमान में आज वृद्धि का भी कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। जो उनको मानदेय मिलता है 30,000 रुपया, उसको बढ़ाकर 40,000 रुपया प्रति महीना कर दिया गया। तो इस तरह से जो राज्य से जरूरी एजेंडे होते हैं, जो राज्य के विकास में सहायक चीजें होती है, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि केंद्र की योजना है और राज्य सरकार की भी उसमें हिस्सेदारी होती है, उस योजना में राज्य सरकार ने 25% अतिरिक्त जो अपने तरफ से जो छूट देने का निर्णय लिया है। तो ये इस तरह से जो लगभग 20 प्रस्ताव लाए गए थे, राज्य हित से ही जुड़े सभी प्रस्ताव थे और जिसकी जरूरत सरकार को होती है उससे जुड़े प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाए जाते हैं। बिल्कुल, साथ में आपसे यह भी जानना चाहेंगे, जो निजी सुरक्षा सेवा नियमावली 2023 का गठन होना है, इससे कितना फर्क पड़ने वाला है आने वाले वक्त में, अगर हम देखें तो? देखिए, बड़ी संख्या में निजी सुरक्षा आज जरूरत बन गई है, तो उसकी जब नियमावली राज्य सरकार अपने तरीके से बनाएगी या राज्य जो नियमावली आ जाएगी, तो उससे रेगुलेट करना बहुत हद तक संभव बेहतर होगा, आसान होगा। इसका लाभ इससे जुड़े लोगों को भी मिलेगा, सरकार के पास भी एक रिकॉर्ड, एक डाटा होता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के इस नियमावली से जो इससे जुड़े लोग होंगे, निजी सुरक्षा से जुड़े जो भी लोग होंगे, उन तमाम लोगों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।